के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आने जाने में प्रभु हमारी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। और प्रभु जैसे हमने पढ़ा प्रभु आप हमें आशीषित कर चुके हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु वर्शिप में प्रभु आपने हमारी मदद की पिता परमेश्वर। प्रभु ये एक स्वर्गीय वर्शिप थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब गीतों को, वर्शिपर को और म्यूजिशियंस को प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके लिए अपने हाथ और बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे ऑफरिंग को, हमारे टाइट को प्रभु बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हम बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु जिन भी भाई बहनों ने प्रभु गवाहियां दी पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनके जीवनों को प्रभु और ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्रभु उन्हें और बढ़ाएं अपने नाम में, अपने कामों के लिए प्रभु उनका और ज्यादा उपयोग करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। और प्रभु जिन भी बच्चों ने प्रभु वचन बोला पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी वचन की नॉलेज को बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु वो वचनों में आगे बढ़े और प्रभु आपके वचनों को आगे ले जाने वाले बने पिता परमेश्वर। आपके सुसमाचार प्रचारक बने पिता परमेश्वर। प्रभु सबको बढ़ाना, सबको ब्लेस करना पिता परमेश्वर। सबकी पॉकेट्स को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। सबकी सेहतों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और प्रभु सबके माइंड को ब्लेस करना, सबके आत्मा को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु आने वाले वचन को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु हमारे दिल को छेदने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम यिर्मयाह 33:3 के हिसाब से वचन के गहरे भेदों को प्रभु समझ सके पिता परमेश्वर और आगे बढ़े आपके वचनों में पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा हम सीखें पिता परमेश्वर, अपने रूटीन के जीवन को बदलें पिता परमेश्वर। और प्रभु इसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने पिता परमेश्वर। प्रभु पास्टर जी को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु उनके दिमाग को, उनके आत्मा को प्रभु और उनकी जुबान को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी नॉलेज को और बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये हमें वचन के अलग अलग भेद समझा सके पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आगे बढ़ सकें आपके वचनों में पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं और सारी दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्यारे मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप सभी जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें सामर्थ देता है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, आमीन। अब समय है परमेश्वर के उस वचन को सुनने का जिससे हम सामर्थ पाते हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत करें खुदा के दास, हमारे टीचर, पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, जो हमारे बीच में अद्भुत वचन को लेकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदावंद के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। और आज का वचन बड़ा खास वचन होने वाला है। और ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज खुदा एक नए इंसाइट के साथ आपके साथ बात करेगा। बोलो हालेलुया। ठीक है, आज का जो वचन है वो वैसे तो जो आयत है वो छोटे बच्चों को भी कंठस्थ है। कंठस्थ का मतलब क्या है? कंठस्थ मतलब रटी हुई है, याद है। बोलो हालेलुया। बड़ी सी आसान सी आयत है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इस आयत के ऊपर आज थोड़ा सा मनन करेंगे और खुदाबंद इस आयत से आज आपके जीवन में गहरे भेद खोलने जा रहा है। और इस आयत के द्वारा खुदाबंद आपको आपकी मसीह में क्या जिम्मेदारी बनती है उसका भी एहसास दिलाने के लिए जा रहा है। और खुदाबंद इस आयत के द्वारा आपको बताना जा रहा है कि इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर में कैसे चलने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्या लिखा है उसमें? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। बोलो हालेलुया।
ठीक है, आज के इस वचन में हम जिस विषय को टच करने के लिए जा रहे हैं वो अद्भुत विषय है। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहां पर 3 हम ग्रुप्स देखते हैं, 3 जन को देखते हैं। एक तो परमेश्वर, दूसरा जगत और तीसरा उसका पुत्र। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर, जगत और उसका इकलौता पुत्र, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। यहां पर जो विषय है वो ये है, आज खुदावंत के आत्मा ने मेरे मन में डाला कि आज कलीसिया को ये बताएं कि हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में मसीह होने के कारण, मसीह होने के नाते हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीखें। बोलो हालेलुया। आज से आपने ये निर्णय, ये फैसला लेना है कि आज से मैं अपने जीवन में सबसे पहला दर्जा, सबसे पहला स्थान अपने खुदावंद को ही दूंगा और उसी का ही वो स्थान है। बोलो हालेलुया। जब आप खुदावंद को पहले स्थान की जगह दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और पीछे करते जाते हैं तो उससे खुदावंद का कोई नुकसान नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है और हम फर्स्ट की जगह सेकंड और थर्ड और नीचे 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 चले जाते हैं। तो खुदावंद चाहता है कि आप खुदावंद के इस वचन से सीखें कि पहला दर्जा उस खुदावंद को देना सीखें। अब इस आयत में दर्जे की बात कहां पर है, स्थान देने की बात कहां पर है, हम क्यों चाहते हैं, खुदावंद क्यों चाहता है, परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पहला दर्जा उस खुदावंद को दें। वो पहले खुद शुरुआत करता है, पहले खुद शुरुआत करता है, फिर हमसे चाहता है कि हम उसके उस काम को पूरा करें। जैसे उसने अपना इकलौता पुत्र पहले खुद दिया, पहले खुद दिया, फिर उसने कहा दोगे तो दिया जाएगा। पहले उसने दे दिया, अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, अपना कलेजे का टुकड़ा दे दिया, अपना इकलौता पवित्र बेटा दे दिया। बोलो हालेलुया। फिर वो हमें कहता कि अब तुम्हें भी अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपनी सोच ऐसे बनानी है कि खुदावंद के लिए जो कुछ दे सकते हो दे दो। बोलो हालेलुया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दर्जे की। खुदावंद चाहता है कि हम उसे हर काम में, हर समय, जहां जहां हम जाते हैं उसे पहला दर्जा दें, पहला स्थान खुदावंद को दें। तो यहां पर खुदावंद हमसे ये उम्मीद करता है, लेकिन इससे पहले हमसे उम्मीद करें, उसने पहला दर्जा हमें दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बोलो हालेलुया। तो पहला दर्जा किसको दे दिया? हमें दिया। सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने पहला दर्जा किसको दे दिया? हमें दिया, गुनहगार पापियों को, जिन्होंने पाप में जन्म लिया, पाप में पले और बड़े हुए और अपना जीवन का एक एक पल पाप में ही बिता रहे। उनकी सोच में, समझ में, नजरिए में, ख्याल में, सपनों में भी पाप ही है, फिर भी खुदावंद ने उन्हें पहला दर्जा दे दिया है। बोलो हालेलुया। अब जब खुदावंद ने पहला दर्जा दिया, अब हमें भी खुदावंद पर विश्वास करने के कारण, उसके बेटे बेटियां बन जाने के कारण उसको पहला दर्जा देना होगा। और जब हम उसे पहला दर्जा देते हैं तो क्या होने वाला है? बोलो हालेलुया। जब हम खुदावंद को पहला दर्जा देंगे तो क्या होगा? वो हमें नीचे नहीं, वो हमें ऊपर लेकर जाएगा। वो हमें कहां लेकर जाएगा? क्योंकि हमने पहला दर्जा किसको दे दिया? पहला दर्जा देने का मतलब कि जैसे सुबह उठते हैं आप, जैसे आपकी आंख खुलती है, ठीक है, वो आंख हमारे अपने किसी गुण की वजह से नहीं खुली, हमारी किसी योग्यता की वजह से नहीं खुली, हमारी ताकत, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं खुली। ये उसका फजल है जो हमारी आंख खुली और हम नींद से जाग गए। अब इसमें सबसे पहला दर्जा किसको देना? सबसे पहला शुक्रिया अदा किसको करना? खुदावंद तेरा धन्यवाद। पहली गुड मॉर्निंग आपकी खुदावंद यीशु को होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग जीसस। खुदावंद आपका धन्यवाद हो, आज का दिन आपने दिया। आप सुबह उठते ही सबसे पहली शुरुआत, वॉशरूम जाने से पहले, आप फ्रेश होने से पहले, आप बिस्तर में सबसे पहले अपने खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। पहला दर्जा, पॉइंट कैच कर रहे हैं? आपकी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। पहला दर्जा, ये हैबिट, ये आदत आप अपने अंदर डेवलप करें कि सुबह उठते जैसे आंख खुलती है तो आप लेटे लेटे खुदा का धन्यवाद करें, फिर उठकर बैठ जाएं और खुदावंद का बिस्तर में ही धन्यवाद करें। पहला दर्जा उसका। बोलो हालेलुया।
अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं आज हम वो सीखेंगे। जब उसे पहला दर्जा देते हैं तो क्या होता है, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्यों हमसे ये उम्मीद करता है कि हम पहला दर्जा उस खुदावंद को दें। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। क्या लिखा है वहां पर, और यहोवा तुझको पूछ नहीं, और यहोवा परमेश्वर तुझको पूछ नहीं, किंतु सर ही ठहराएगा। क्या ठहराएगा, सर, सिर ठहराएगा। परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है, हेड बनाना चाहता है, चीफ बनाना चाहता है। वो आपको बड़ी पोजीशन में, वो अव्वल दर्जे पर आपको रखना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझे पूछ नहीं, सिर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? और जब खुदावंद की ये योजना है तो 100% ये होकर ही, पूरी होकर ही रहेगी। बोलो हालेलुया। वो तुझे पूछ नहीं, वो क्या बनाना चाहता है? ये उसकी प्लानिंग है, ये उसकी योजना है, ये वो चाहत रखता है कि आप सचमुच पूछ नहीं, सिर बनो। और इस आयत को पूरा पढ़ेंगे, क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं, सिर बनाना चाहता है। और आगे, और तू नीचे नहीं, तुम नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। तू ऊपर ही रहेगा। बोलो हालेलुया। तू नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। लोग तुझे नीचे गिराएंगे जरूर, तुझे गड्ढे में भी डालेंगे, लेकिन तू नीचे रहेगा। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, उसे जेल में डाला गया, उसे नीचे करने की दुनिया ने कोशिश की, लेकिन खुदावंद उसे नीचे नहीं, ऊपर पहुंचाता। बोला हालेलुया। खुदावंद उसे ऊपर पहुंचाने वाला। यूसुफ को उसने लेवल दे दिया। आपका भी आज खुदावंद नेक्स्ट लेवल तैयार कर रहा है। आपको खुदावंद सचमुच नीचे से ऊपर लेकर जाना चाहता है, लेकिन होगा कब? ये जब हम पहला दर्जा खुदावंद को देंगे। पहला दर्जा खुदावंद को देना। अपने जीवन में एक ट्रायंगल बना ले, आप एक त्रिभुज बना ले। हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब एक सबसे ऊपर का कोना, एक लेफ्ट और एक राइट कोना। त्रिभुज में 3 ऐसी लाइंस लगा ले और सबसे ऊपर आप लिख ले गॉड, पिता परमेश्वर। क्या लिख ले? पिता परमेश्वर, गॉड द फादर। पहला जो स्थान है वो परमेश्वर का है। ये आपको हर समय याद होना चाहिए। आप ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल में सबसे ऊपर लाइन में लिखे पहला स्थान मेरे परमेश्वर का, और दूसरा स्थान है आपके परिवार का। दूसरा स्थान किसका? आपकी फैमिली का। आपकी जिंदगी में, आपकी नजर में खुदावंद के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आपके परिवार का आता है। और तीसरा स्थान सोसाइटी का, समाज का, आपके कामकाज का, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके सामाजिक रिश्ते। थर्ड जो है आपका स्थान किसको मिलना चाहिए? सोसाइटी, समाज को, आपके कामकाज को, आपकी नौकरी, आपका जॉब, आपका बिजनेस। जिसको ये ट्रायंगल समझ में आ गया, जिसके जीवन में ये चीज प्रैक्टिकली आ गई, वो शिरोमणि ही बनेगा। वो हमेशा सिर ही बनेगा, वो पूंछ नहीं बनेगा, वो नीचे नहीं, वो ऊपर ही जाएगा। और यूसुफ को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया। यूसुफ ने अपने जीवन में पहला स्थान किसको दिया? हमेशा परमेश्वर को दिया। यूसुफ ने पहला दर्जा किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और उसके जीवन में स्ट्रगल आए, चुनौतियां आए, संघर्ष आए, दुख आए, तकलीफें आए, निंदा आई, बदनामी आई, दुख आए, उसे खड्डे में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद उसे वहां से निकालकर उसने उसे शिरोमणि बना दिया। वो आपको और मुझे भी क्या बनाना चाहता है? शिरोमणि बना देना चाहता है। आज से ये फैसला कर ले कि आज से जो भी काम करूंगा सबसे पहला दर्जा मैं परमेश्वर को दूंगा, खुदावंद को दूंगा। खुदावंद ही मेरा चरवाहा है। उर्दू में कहते हैं खुदावंद मेरा चौपान है। चौपान मतलब मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। बोलो हालेलुया। जब आप खुदावंद को राजा दाऊद, ये कह रही है कि नबूकदनेस्सर राजा की तरह कह सकता था। नबूकदनेस्सर राजा ने एक दिन अपने महल के ऊपर टेरेस में गया, और नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा था। और बेबीलोन का जो राज्य था उसमें अद्भुत अद्भुत चीजें बना रखी थी, और पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार उस समय का बेबीलोन को जब देखता था तो उसकी आंखें खुल जाती थी, फटी की फटी रहती थी। इतना अद्भुत बेबीलोन कैसे बनाया जा सकता है? और ये सब कुछ
खुदावंद ही एक इंसान को बुद्धि देता है, चाहे वो खुदावंद को जानता है चाहे खुदावंद को नहीं, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है। खुदावंद ने हर व्यक्ति के मन में बुद्धि डाली है, अक्ल डाली है, वो कुछ भी चीज को, किसी भी चीज को खूबसूरत बना सकता है। तो नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में बेबीलोन बहुत खूबसूरत था, और एक दिन वो अपने महल के टेरेस पर घूम रहा था और कहता कि मैंने कितना आलीशान बेबीलोन तैयार किया, मैंने कितना बढ़िया बेबीलोन तैयार किया। मैंने, किसने? मैंने। बोलो हालेलुया। अब जब मैं आ गई तो ये मैं में क्या हो गया? शैतान घुस गया उसके अंदर। कौन घुस गया? जब उसने मैंने कितना आलीशान बेबीलोन बना दिया, तो उस समय शैतान एंटर कर गया, क्योंकि शैतान ने स्वर्ग में कहा था। आप जब यशाया उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं, यशाया 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, हे भोर की यशाया नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहां से पढ़ें। हे भोर के चमकने वाले तारे। देखो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को भी भोर का तारा कहा गया, और यहां पर भोर का चमकने वाला तारा लूसीफर को भी कहा गया। किसको? लूसीफर, शैतान को भी भोर का चमकने वाला तारा कहा गया। लिखा कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तो कैसे स्वर्ग से गिरा, यानी कि शैतान कहां से गिरा? खुदा के सिंहासन से, सबसे ऊंचे सिंहासन से वो गिरा है। कारण क्या रहा? रीजन क्या था? शैतान के गिरने की वजह क्या थी? तू कैसे स्वर्ग से नीचे गिरा? क्योंकि देखो मैं अभी बता रहा था, खुदावंद आपको नीचे नहीं ऊपर करना चाहता, खुदावंद आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता। तो खुदावंद आपको नीचे से ऊपर करना चाहता, लेकिन यहां पर शैतान ऊपर से कहां चला गया? नीचे। और आगे, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? अब तो कैसे स्वर्ग से गिरकर जमीन पर गिराया गया? काट कर मतलब खुदावंद से, खुदाई से, उसकी पावर से गिरकर नीचे गिर गया, उसकी पवित्रता से गिरकर नीचे गया। आ गया। तू तो मन में कहता था। हाँ, तू तो मन में कहता था, बोलता नहीं था। ये जो लूसीफर था, शैतान था, स्वर्ग में मुंह से बोलने वाला नहीं था, लेकिन कहां सोचता था? मन में क्या सोचता था? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा, मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा अपने सिंहासन को बना लूंगा मैं, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, और उत्तर दिशा में जो पर्वत है उस पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। आगे, मैं मेघों से, मैं मेघों से, बादलों से, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में चढ़ूंगा। मैं आ रही है। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और यही बात उसने हवा के अंदर भी डाल दी कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। ये लूसीफर शैतान के मन में बात आ गई। मैं आ गई। यहां पर मैं की जगह आना था तू। खुदावंद तेरे नाम को महिमा मिले, खुदावंद आपके नाम को महिमा मिले, खुदावंद आप ही हैं जो ऊंचा करने वाले हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर शैतान के मन में क्या आ गई? मैं आ गई, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी अकल, और शैतान स्वर्ग से नीचे पटकाया गया, नीचे फेंका गया, और वो क्या हो गया? जमीन पर आ गया। बोलो हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर जब अपने बेबीलोन के महल के टेरेस पर घूम रहा है, तो उसके मन में भी आ गया कि मैंने बेबीलोन को इतना आलीशान खूबसूरत बना दिया है, मैंने बनाया। तो पता है क्या हुआ? खुदावंद ने देखा कि नबूकदनेस्सर के मन में क्या आ गया? घमंड आ गया, जो शैतान के मन में आया, और शैतान स्वर्ग से पटका गया। नबूकदनेस्सर राजा को खुदावंद ने राजगद्दी से उतार दिया, और बाइबल कहती है वो 7 साल जानवर बना रहा। क्या? जानवर बना रहा, और घास खाता रहा, और ओस उसके ऊपर गिरती रही 7 साल। ये लेवल नीचे का है, ये ऊपर कर। क्यों? क्योंकि आपने पहला दर्जा उस खुदावंद को, बोलो हालेलुया। तो पहला दर्जा किसको देना चाहिए था? परमेश्वर को। आज से मुझे और आपको ये सबक, ये लेसन, ये संदेश खुदा की आत्मा से ग्रहण करने की जरूरत है। आज से मैं हर चीज में पहला दर्जा उस खुदावंद को दूंगा।
जब आप खुदा को पहला दर्जा देंगे तो खुदावंद आपको नीचे से ऊपर, वो आपको पूछ नहीं शिरोमणि बनाएगा, वो आपको सिर बनाना चाहता है। वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ब्लेस 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 करना चाहता है। वो आपके कामकाज को ब्लेस करना चाहता है, आपके जिस्म को वो ब्लेस करना चाहता है। पर पहला दर्जा किसको मिलना? परमेश्वर को। बोलो हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को पहला दर्जा क्यों देना है? क्योंकि उसने पहला दर्जा हमें दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलि कर दिया। बोलो हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी को जब हम स्टडी करते हैं तो अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को तू होरेब पर्वत पर लेकर आ, जो इकलौता बेटा है, जिससे तू बहुत 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 मोहब्बत करता है, जो तेरे बुढ़ापे की संतान है, उसे होरेब पर्वत पर ला और मेरे लिए बलि कर। तो अब्राहम ने पहला दर्जा किसको दिया? अपनी वाइफ के पास गया कि और वो तेन पता कल की हो राती खुदा ने क्या किया? अपने पुत्र को बलि को कहते दिमाग खराब है तेरा दिमाग। जलानी को सलाह लेने गया कि क्या उसने पहला दर्जा? अब्राहम ने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि खुदावंद ने मेरे से बहुत कठोर चाहत रख ली, बड़ी कठोर बात बोल दी खुदावंद ने कि तू अपने बेटे को होरेब पर्वत पर, वो अपने हृदय में लेकर गया सारी बात। उसने पहला दर्जा किसको दे दिया? उसका बेटा साथ में और उसके सेवक भी साथ में। और बेटा कहता है पिता हम जहां जा रहे हैं बलि के लिए, हमारे पास मेमना तो है नहीं। वो कहता परमेश्वर मुहैया करेगा, परमेश्वर मुहैया। बोलो हालेलुया। और अपने सेवकों को उसने वहां पर नीचे रोका और कहता तुम यहां पर ठहरो। क्या बोलता है? बड़ा अच्छी तरीके पढ़ना वहां पर, लेकिन तुम यहां पर ठहरो, हम जाते हैं हम और लौट कर आते हैं। ये नहीं बोला मैं जाता हूं लौट कर। उसको पता हम दोनों जाएंगे, मैं और मेरा बेटा जाएंगे, लौट कर तो मैं अकेला ही आऊंगा क्योंकि मैं बेटे को तो बलि करने जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। उसने पहले विश्वास के साथ बोला हम जाएंगे तो दोनों वापस भी। बोलो हालेलुया। हम दोनों जाएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। ये विश्वास, क्योंकि पहला दर्जा किसको दे रहा है? जब परमेश्वर को दे रहा है तो खुदाबंद ने उसके बच्चे को आंच भी आने, उसके इकलौते जिगर के टुकड़े को खुदाबंद ने आंच भी आने नहीं दी। खुदाबंद आपके जीवन में नुकसान नहीं आने देगा, आपकी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि आप पहला दर्जा किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को पहला दर्जा जिसने बाइबल में दिया, खुदावंद ने उसे बुलंदियों पर पहुंचाया। मूसा राजमहल में पला बड़ा और अगला आने वाला बादशाह है। मिस्र का अगला बादशाह कौन है? मूसा। लेकिन उसने पहला दर्जा किसको दे दिया? परमेश्वर को दिया, परमेश्वर की सेवा को दिया, परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर को पहला दर्जा दिया, उसने महल को छोड़कर वो बाहर आ गया। कौन सा व्यक्ति है जो आज महल के ऐशो आराम छोड़ के खुदावंद का काम करे? बाइबल कहती है मूसा ने मसीह को पहचान लिया। मूसा ने, मसीह तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। मूसा कैसे मसीह को पहचान सकता है? मसीह तो अभी पैदा भी, हजारों साल पहले मसीह को कैसे पहचान सकता है मूसा? जब आप खुदा को पहला दर्जा देते तो खुदावंद आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें भी बता देता है। घटनाएं जो घटने वाली हैं वो भी आपको खुदावंद आप पर प्रकट कर देगा। और बाइबल में लिखा खुदावंद ने मूसा पर क्या? अपने आत्मा को उंडेला और मूसा ने मसीह को पहचान और मसीह के लिए उसने दुख उठाना उत्तम बात समझा। मसीह की खातिर उसने महल का ऐशो आराम, उसकी जगह क्या उठाना शुरू किया? दुख उठाना। क्योंकि उसने मसीह को पहचान, उसने परमेश्वर को पहला दर्जा देना शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया। पढ़ ले, मसीह को पहचाना कि नहीं पहचाना उसने। इब्रानियों 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, देखो, इसलिए कि मूसा को पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, दुख सहना अच्छी बात लगी। उसने मसीह के कारण, देखो, उसने मसीह के कारण, या हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने किसके कारण? मसीह के कारण। मूसा ने मसीह के कारण, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जो अभी पैदा भी
इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का काम, इसको कहते हैं खुदा की प्लानिंग, खुदा की अद्भुत योजना। मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। और यही बात पौलुस भी कहता है कि मसीह के लिए मैं सब चीजों को कूड़ा करकट समझता हूं, क्योंकि मसीह की उत्तमता को मैं जान गया हूं। मैं मसीह को पहला दर्जा देता हूं। जब मूसा ने मसीह को पहला दर्जा दिया, खुदावंद को पहला दर्जा दिया, तो बाइबल बताती है कि जलती हुई आग में खुदा ने दर्शन दिया। हालेलुया। खुदा ने रूबरू होकर बात की। खुदावंद ने उसे वो सामर्थ्य दी। खुदावंद ने उसके द्वारा लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया। खुदावंद ने उसके द्वारा आकाश से मन्ना बरसाया। खुदावंद ने चट्टान से मूसा के द्वारा पानी निकाल दिया। खुदावंद ने मूसा को ग्रेट लीडर बना दिया, सबसे उत्तम दर्जा दिया, क्योंकि मूसा ने पहला दर्जा किसको दे दिया? आज खुदावंद मुझे और आपको भी यही प्रेरणा देना चाहता है, यही उत्साह देना चाहता है कि आज से आप ये हैबिट बना लो कि मेरे जीवन में पहला दर्जा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को दूंगा। किसको? जब आप खुदावंद को पहला दर्जा देंगे, वो आपको नीचे जाने ही नहीं देगा। योना नबी ने क्या किया? योना को कहा कि मेरे काम को पहला दर्जा, मेरे नाम को पहला दर्जा दे और जाके निनवे में प्रचार कर। उसने परमेश्वर के नाम को पहला दर्जा नहीं दिया। वो निनवे को छोड़कर वो तरशीश भाग गया। जब तरशीश भाग गया, जहाज में गया। जहाज के सबसे निचले हिस्से में जब बैठा, वहां पर सो रहा है और सो गया। कश्ती में तूफान आ गया और लहरें उठी हैं और पता चला कि भाई योना की वजह से सब कुछ हुआ। योना को उठाकर पानी में और नीचे, पानी से और गहराई में, मछली के पेट से अधोलोक में नीचे 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 चले जाओगे जब आप परमेश्वर को पहला दर्जा नहीं दोगे। बोलो हालेलुया। बजा दो ताली। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को दर्जा नहीं दोगे तो कहां जाओगे? नीचे लेवल पे। और जब योना को समझ आई कि मुझसे गलती हो गई, खुदावंद एक चांस और दे, एक मौका और दे, एक अवसर और दे, मैं फिर से प्रभु यीशु तेरे काम को करूंगा। खुदावंद मैं तेरी मुनादी करूंगा। खुदावंद ने उसे फिर अधोलोक से निकाला, मछली के पेट से बाहर, और 3 दिन के सफर से वो निनवे गया और 1,20,000 लोगों को बचा लिया। 1,20,000 लोगों का उद्धार करने वाला योना बना। खुदावंद ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। खुदावंद आपके जीवन में काम करना चाहता, पहला दर्जा चाहता है, वो आप उसे दें, क्योंकि उसने पहला दर्जा मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा कुर्बान किया। वो चाहता कि आप जब अपने जॉब में जाते हो, अपनी नौकरी में जाते हो, तो पहला नाम यीशु का लें, उसके नाम से प्रार्थना करें और अपने काम को शुरुआत करें। खुदावंद आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी मजदूरी में, मेहनत में, आपकी सेवकाई में खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसको मिलनी चाहिए, पहला स्थान उसका है। बोलो हालेलुया। उसको पहला दर्जा देंगे, वो आपको नीचे जाने नहीं देगा। बोलो हालेलुया। अब देखिए यहां पर हम अब्राहम के जीवन में देख रहे हैं पहला दर्जा, और खुदावंद से विश्वास का पिता, आशीषित व्यक्ति ठहरा। यूसुफ को जीवन को देखते हैं, मूसा के जीवन को देखते हैं। जब हम यीशु के खुद के जीवन को देखते हैं, यीशु के खुद के जीवन को देखते हैं, तो यीशु मसीह अपने जीवन में पहला दर्जा पिता को देते रहे। हर बात पिता को महिमा, पिता को महिमा। पिता ने मुझे भेजा है, पिता और मैं एक है। पिता जो कहता है वो मैं करता हूं, पिता जो करता है उसे देखकर मैं करता हूं। और जब क्रूस पर यीशु है, तो क्रूस पर पहला शब्द, पहली वाणी उसकी परमेश्वर पिता के लिए निकली। हालेलुया। हे पिता इन्हें, यानी पहला दर्जा किसको दिया? बोलो हालेलुया। मैंने आपको अभी ट्रायंगल बताया था। पहला दर्जा, दूसरा फैमिली। बोलो हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया? पहला दर्जा और फैमिली। उसके बाद उसने यूहन्ना को कहा मेरी मां का ख्याल रखना। ये तीसरा वचन था क्रूस पर। कौन सा वचन था? इसका मतलब उसने परिवार को सेकंड पोजीशन पर रखा। उसने परिवार को, अपनी मां को जो उससे बहुत प्यार करती थी, यीशु के साथ बहुत मोहब्बत करती थी, मरियम, उसको कहता मरियम, हे नारी। क्या कहता है? हे नारी, आज से यूहन्ना तेरा बेटा है, और हे यूहन्ना आज से ये तेरी मां है, इसका ख्याल रखना। इसका मतलब यीशु को क्रूस पर अपनी मां का ख्याल है, अपनी मां का ख्याल है, अपने रिश्तों का ख्याल है, अपने परिवार का ख्याल है। लेकिन इससे पहले परिवार का ख्याल, उसने पहला दर्जा किसको दिया था?
फादर को। बोलो हालेलुया। जब पहला दर्जा खुदावंद को दिया, और आपको पता है यीशु के 12 चेलों में से सबसे लंबी उम्र किस चेले की हुई? सबसे आखिरी में कौन मरा? यूहन्ना मरा। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने माता पिता की इज्जत करता है उसकी उम्र दराज हो, और यूहन्ना ने मरियम को अपनी सगी मां की तरह प्यार किया, खुदावंद उसे सबसे लंबी उम्र दराज की। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका मतलब हम खुदावंद को जब पहला दर्जा देते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगी में बुलंदियों के लिए रास्ते खोल देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? यहां पर सोचने वाली बात है, क्रूस पर यीशु, देखो जब कभी आप सिचुएशन को समझना, मान के चलिए हमारे पेट में दर्द हो रही है, हम बीमार हैं, हमारी माँ हमारे साथ है, तो हम कहते हैं मम्मी यार मेरे लिए दुआ कर, मेरे हाथ रख यार, है ना, मम्मी तू मेरे कोल रहा है यार, मैं थोड़ा डर लग रहा है, तू नाल रहेंगे थोड़ी हिम्मत होगी। ऐसा होता है। हम दुख में किसका सोच रहे हैं? अपना। माँ तो मेरे पास होगी तो थोड़ा हौसला मिलेगा, मामा मेरे पास ही रहो, है ना, मामा आप मेरे पास रहो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मामा आप पास में होते तो थोड़ी हौसला मिलता है ना। दुख में हम किसका सोच रहे? अपना। यहां पर ग्रेट लव ऑफ क्राइस्ट कहता दुख में पीड़ित तक पूरे जिस्म से लहू लुहाना है, लेकिन अपनी मां का सोच रहा है। बोलो हालेलुया। अपनी मां के बारे में सोच रहा है, अपने चेले के बारे में सोच रहा है कि खुदावंद इन्हें मेरे आत्मा से भर, ये सच्चे रूहानी प्रेम को समझे, रूहानी रिश्ते को समझे। बोलो हालेलुया। यहां पर एक बात समझने वाली और भी है, यीशु मसीह यहां पर समझाना क्या चाहते हैं? यहां पर अपने किसी दूसरे चेले को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, पतरस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, याकूब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, यूहन्ना को ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? क्योंकि यूहन्ना के हृदय में प्रेम यीशु के प्रति भरा हुआ था। बोलो हालेलुया। दूसरा, यीशु चाहते थे कि फिजिकल जो हमारे रिलेशन है, उन फिजिकल रिलेशन से बड़ा जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअल रिलेशन। यूहन्ना जो था मरियम का सगा बेटा नहीं है, सगा बेटा तो यीशु है, फिजिकली उसकी मां नहीं है, वो फिजिकली उसका बेटा नहीं है। पर यीशु समझा रहा था कि जब आप मुझ पर विश्वास करोगे तो अपने जीवन में अपने सगे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने आत्मिक रिश्तेदारों का ख्याल रखना। बोला हालेलुया। आपका आत्मिक परिवार, आपकी कलीसिया, अपने लोग हैं जो आपके साथ चलेंगे अनंत जीवन की यात्रा में। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद आपके जीवन में एक पहला दर्जा खुदावंद को देना सीखें। यीशु ने पहला दर्जा पिता को दिया। हालेलुया। यीशु ने पहला दर्जा पिता को दिया, और यीशु मसीह ने जब पहला दर्जा पिता को दिया, बाइबल कहती है कि पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला नाम है, सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर हर एक घुटना उसके नाम पर झुक जाएगा। यानी खुदावंद ने यीशु को दर्जा कितना ऊंचा दिया, कितना ऊंचा दर्जा यीशु का वहां पर पहुंचने की वजह थी कि यीशु ने पिता को वो दर्जा दिया। वो दास बन गया, मृत्यु गले लगा ली, मौत जिल्लत जलालत गले लगा ली, पहला दर्जा पिता परमेश्वर को दिया। आज से सोचो, प्रभु आज से मैं फैसला करती हूँ, मैं फैसला करता हूँ प्रभु मेरे जीवन का पहला दर्जा यीशु हमेशा आपको मिले। जब भी आपको प्रेयर मीटिंग के लिए कहीं बुलाया जाए, वहां पर आपका बहाना नहीं होना चाहिए, आपकी वहां पर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं आ सकता, मेरा वो काम पड़ गया, मेरा ये काम पड़ गया, मेरा वो काम पड़ा है। आप प्रार्थना करें और कहें खुदा मेरी जॉब में आप मेरे मालिक का मन बदलें। प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपके काम को शिद्दत से, लगन से करना चाहती हूँ। प्रभु मैं सेवा में आना चाहती हूँ। सेवा का मतलब यानी कि मैं एंजॉय करना, उतो छुट्टी मिली थे एंजॉय करने लिए आगे गल्ला मारना, वो सेवा नहीं है। सचमुच आपकी सेवा करना चाहते तो मालिक का मन खुदा बदल देगा। बोलो हालेलुया। आप जब पहला दर्जा खुदावंद को, खुदा के काम को देंगे तो आप सचमुच नीचे नहीं ऊपर जाएंगे। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तुझे सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। वो तुझे नीचे नहीं, वो ऊपर कर देना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपको अव्वल दर्जे पर देखना चाहता है। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपने जीवन में पहला दर्जा हमेशा हमेशा हमेशा, जेल में था तब भी पहला दर्जा खुदा को। किसी घर बर्तन मांज रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकर बन के उनकी सेवा कर रहा है, फिर भी दर्जा किसको दे रहा है? लेकिन खुदावंद जानता था कि इसका घर, इसका असली घर नौकर बनकर रहना नहीं है, राजा बनने वाला है। बोलो हालेलुया। खुदावंद आपको ऊंचा उठाना। बाइबल में जिन लोगों ने बाइबल कहती है कि
दाऊद जो था वो हर चीज में खुदावंद को पहला दर्जा देता था। वो कहता कि परमेश्वर ने जब गोलियत के साथ लड़ने गया तो गोलियत कहता तू मुझे कुत्ता समझता है। ये गोलियत के शब्द थे कि मुझे कुत्ता समझ कर आया मारने के लिए। उसने कहा नहीं, मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है, मुझे मत देख, मेरे साथ जो है उसको देख। पहला दर्जा किसको दे रहा है? हाय हाय हाय। गोलियत के उसने प्रखच्चे उड़ा दिए कि पत्थर से उसकी खोपड़ी खोल दी। कब ये खुलेगी खोपड़ी? कब आपका दुश्मन आपके सामने नेस्ता नाबूद होगा, गिर जाएगा, धराशायी होगा। जब आप पहला दर्जा अपने परमेश्वर को, उसका पूरा ध्यान अपने परमेश्वर पिता की था कि पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जब मेरी भेड़ को भेड़िया उठाकर ले जाता था तो मैं उसके मुंह से भेड़ को छीन के ले आता था, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मेरा पहला दर्जा देने का मन जो खुदा को है, खुदावंद उसे कामयाब करता रहा। खुदावंद आज आपको भी कामयाब करना चाहता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पर पहला दर्जा देना सीखें उस खुदावंद को। आपके दिन की शुरुआत उस खुदावंद से हो, आपके काम की शुरुआत उस खुदावंद से हो। और इसलिए कुलुस्सियों 3:17 में लिखा हुआ है, काम में या वचन में जो कुछ करो प्रभु यीशु का नाम लेकर करो और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। इट मींस शुरुआत आपकी यीशु के नाम से होनी चाहिए। अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, संघर्ष आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अंत भलाई में ही होने वाला है। आपका अंत जो है सक्सेस के साथ ही होना, आपको कामयाब करेगा खुदावंद। बोलो हालेलुया। जिन लोगों ने खुदावंद के वचन को, बाइबल को पढ़कर अपने काम को शुरुआत किया, खुदावंद ने उन्हें कभी नीचे नहीं होने दिया। लेकिन कई बार हम खुदा के नाम को लेकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन जब काम शुरू होता है, ब्लेसिंग आती है, फिर खुदावंद को थल्ले, फिर दुआ काट, वचन काट, प्रार्थना काट, रोजा काट। तो जब परमेश्वर काटता है तो फिर असी भी, फिर हम भी नीचे आता है। वो हमारे अनसक्सेसफुल होने की वजह कोई और नहीं, खुदावंद हमें अनसक्सेसफुल नहीं करना चाहता, वो हमें सक्सेसफुल ही करना चाहता है। उसने कहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाया है, मैंने तुम्हें नीचे नहीं ऊपर किया है। नीचे से ऊपर करने की खुदावंद की योजना है। फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। असफलता जो है वो आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी। आप फिर से बीती बातों को दोहराए ना, एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ ये सोचकर विश्वास करें खुदा मेरे साथ है। मेरी गलतियां खुदावंद भूलकर मुझे फिर चांस देता है। मैं फिर से नीचे से ऊपर जाने की ताकत, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। इट मींस खुदावंद आपको शिरोमणि बनाना चाहता। अपने बेटे यीशु को कहां पर बिठाना चाहता था? वो फिर से उस सिंहासन में बिठाना चाहता था जिसके वो योग्य था। बोला हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो नीचे इतना नीचे गिर गया, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, थूका जा रहा है, उसके कपड़े फाड़कर तमाशा बनाया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है नीचे नहीं जाते हुए। लेकिन खुदावंद उसे ऊपर महान करता गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु ने पहला दर्जा किसको दिया? क्रूस पर भी बोला पिता इन्हें माफ कर, पिता आपकी ही योजना है, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, पिता मैं नहीं तू बढ़े। ये सब चीजें कब हुई? जब आप पहला दर्जा खुदावंद को देंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आज इस संदेश के साथ आपको ब्लेस करना चाहता कि आज से आप हैबिट डेवलप करें, ये आदत बनाएं कि मेरे जीवन में पहला दर्जा खुदावंद को दूंगा, पहला स्थान मेरे खुदावंद का है, पहली पोजीशन मेरे खुदावंद की है। पहला ट्रायंगल का जो पहला हिस्सा है वो पिता परमेश्वर का है, गॉड द फादर। दूसरा आपकी फैमिली, दूसरा आपकी, हाँ आप अपनी फैमिली को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मैं खुदा दा काम कर रहे हैं, खुदा दा काम, तो फैमिली को आप निग्लेक्ट करें। दैट इज नॉट अ ट्रू बिलीवर। एक सच्चा विश्वासी नहीं है। ये गलती मूसा कर बैठा। मूसा परमेश्वर का काम कर रहा था और ईमानदारी से कर रहा था, वफादारी के साथ कर रहा था और इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से ले भी आया। लेकिन सुबह से रात तक इजराइलियों के मसले ही खत्म नहीं होते थे, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती थी। और जब मूसा का ससुर यित्रो उस अपनी बेटी को और बेटों को लेकर मूसा के पास आए और मूसा की उसने बिजी शेड्यूल को देखा कि इतना बिजी, ये तो सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ है। बोला ठीक है, तू खुदा का काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, पहला दर्जा खुदा को दे रहा है। व्हाट अबाउट योर फैमिली? तेरी पत्नी, तेरे बच्चों का क्या? मूसा अपने ससुर की कभी भी किसी बात को निग्लेक्ट नहीं करता था।
आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? मैं इत्रो के बारे में पढ़ रहा था। बाइबल में मूसा को जो ससुर है उसके दो नाम है, एक का नाम उसका यित्रो, एक नाम उसका रुएल। क्या नाम है? ऐसे ही, ऐसा ही कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? असली नाम क्या है उसका? असली नाम रुएल के यित्रो। मूसा की वाइफ का नाम क्या है? सिपोरा। जब वो अपने पिता रुएल के पास लौटी, पिता का नाम क्या है? रुएल। अब 3 के 1 में क्या लिखा है? मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। अब क्या नाम है उसका? यित्रो। एक बाइबल टीचर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर कि नहीं? यस। कि नहीं? पवित्र आत्मा सिखाता है सब। हालेलुया। क्यों यहाँ पर मूसा के ससुर के 2 नाम बताए गए हैं? मूसा का ससुर जो है उसका एक नाम रुएल है, एक नाम यित्रो है। असल में नाम क्या है? बाइबल के साथ इश्क करना सीखो, वचन के साथ मोहब्बत करना सीखो, तब ये बातें आपको पता चलेंगी। कोई आपसे पूछ ही ले कि तुसी बाइबल पढ़ते हो तो ये मसीह जो, मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था निर्गमन की किताब, तो उत्थे 2 अध्याय च लिखा उधर सोरे दा नाम रुएल है ते 3 अध्याय पढ़े दा यित्रो। तो तुसी मसीह बन के तुसी दसो मैंने दोनों दा असली नाम की है, तो क्या बताओगे आप? फिर मैंने फोन खड़काना, सर जी किसी ने मुझे सवाल पूछा है। क्यों? क्या नाम है? इसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले बात, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बाइबल में फिरौन नाम नहीं है, पदवी है। फिरौन, हेरोदेस नाम नहीं है, पदवी है। एबीमेलेक नाम नहीं है, पदवी है। पास्टर नाम नहीं है, पदवी है। टीचर नाम नहीं है, पदवी है। यित्रो नाम नहीं है, पदवी है। नाम है रुएल। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? यित्रो एक याजक को पदवी दी जाती थी। जो मिस्र में मिद्यानी जो याजक थे, उन याजकों की पदवी को यित्रो कहा जाता था। अब आप मुझे कहते पास्टर जी आगे, पास्टर जी जय मसीह की, पास्टर जी। मेरा नाम पास्टर थोड़ी है, मेरा नाम पास्टर है। पर आप मुझे क्या कहते हैं? पास्टर जी, पाटर जी, पाटर जी, पाटर जी, पाटर जी, पाटर जी, पाटर जी। पास्टर, पास्टर मेरा नाम नहीं है, लेकिन आप मुझे क्या कहते हो? पास्टर जी। पास्टर मेरी एक पदवी है, मेरा एक डेजिग्नेशन है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो रुएल जो नाम है उसका ओरिजिनल नाम है यित्रो। उस समय के जो मिद्यानी याजक थे, उन याजकों को पदवी जो दी जाती थी उसे यित्रो पदवी कहा जाता था। बोलो हालेलुया। अच्छा, अगली बात, हमारा प्रश्न ये था कि मूसा अपने ससुर की बात क्यों माना करता था? उसकी बात को कभी इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करता था। जब मूसा कत्ल करके भाग गया, मिस्र से भाग गया, तो वो कहां जाकर रुका? वो यित्रो के पास, रुएल के पास, मिद्यान में जाके उसने डेरा लगाया। और मिद्यान के इस याजक ने, यित्रो ने मूसा को अपने घर में शरण दी, स्थान दिया। उसकी बेटियां थी, मूसा ने उनकी बेटियों की रक्षा की थी और मूसा रिस्पेक्ट करता था। मूसा के कैरेक्टर का कैसे पता चला? पता कि मूसा एक कैरेक्टरफुल आदमी था, चरित्रफुल आदमी था। इतिहासकार बताते हैं, जब इतिहास की आप स्टडी करते हैं, बाइबल में ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन जब इतिहास को आप गहराई से अध्ययन करते हैं, कहते जब सिपोरा और उसकी बहनें कुएं से पानी भरकर जा रही थी, तो मूसा उनके पीछे चल रहा था। और पीछे चलते चलते उन लड़कियों की पीछे से टांगे जो थी वो नजर आ रही थी। तो मूसा ने जब उनकी टांगे देखी तो एकदम वो आगे चल गया, उनको ओवरटेक कर आगे किया कि मेरे से कोई गलती ना हो, मेरे से कोई गुनाह ना हो जाए। और ये बात जो यित्रो की लड़कियां थी उन्होंने देख ली कि ये बंदा हमारी नग्न टांगे देखकर एकदम आगे हो गया, नहीं तो मजे लेने के लिए पीछे आराम से चल सकता था। है कि नहीं? कोई ठरकी आदमी होता तो रमाना पीछे, रमाना दे देना लत्ता कुड़ियां। पर उसने क्या किया? वो आगे चला गया। ये उसके कैरेक्टर को शो करता है कि खुदा को दर्जा देने वाला, खुदा का डर मानने वाला व्यक्ति है।
बोलो हालेलुया। और जब आगे चल गया उसने घर जाके अपने पिता को बताया कि एक व्यक्ति है जिसने हमारी रक्षा की है और ही इज अ कैरेक्टरफुल पर्सन, चरित्र वाला व्यक्ति है। और इत्रो तो खुदा के साथ कनेक्ट रहने वाला व्यक्ति था। इत्रो कोई आम व्यक्ति नहीं था, मिद्यान का याजक था। और इत्रो वो व्यक्ति था जिसने खुदा को रूबरू दर्शन में देखा था। इत्रो ने, इतिहासकार बताते हैं कि इत्रो ने खुदा को देखा था और इत्रो ने कहा था कि मैंने खुदा का दर्शन पाया है, मैंने उस खुदा को देखा है। खुदा इस पहाड़ पर दर्शन देता है, वो वहां पर उतरता है और अपने लोगों से बातचीत करता है। मेरे साथ ये तजुर्बा हो चुका है, मेरे साथ ये अनुभव हो चुका है। मूसा, जिस खुदा को तू ढूंढने चला है वो भी तुझे यहीं मिलेगा। बोलो हालेलुया। और इत्रो की ये बात मूसा के हृदय में उतर गई और मूसा उसकी कोई भी बात कभी टालता नहीं था, क्योंकि इत्रो मूसा का स्पिरिचुअल फादर था। इत्रो मूसा का स्पिरिचुअल फादर है, आत्मिक पिता है। उसकी किसी बात को वो टाल नहीं सकता। और जैसा जैसा इत्रो समझाता गया मूसा करता गया। और एक दिन मूसा को भी खुदावंद ने जलती हुई झाड़ी में होरेब पर्वत पर दर्शन दे दिया, सिने पहाड़ पर दर्शन दे दिया। और उसको यकीन हो गया कि सचमुच इत्रो ने भी दर्शन किया, देखा तो दिखाया। अन्ना अन्ने नु की राह दिखाएगा। बोलो हालेलुया। यीशु ने बोला अंधा अन्ने को, इसका मतलब इत्रो ने देखा है तो मुझे देखने के लिए प्रेरित किया कि मुझे मिला तुझे भी। तब से वो इत्रो की इतनी रिस्पेक्ट, इतना आदर करने लगा कि इत्रो की किसी बात को निगलेक्ट नहीं करता था। और जब इत्रो ने कहा ना कि तू परमेश्वर का काम तो बड़ी बाखूबी से कर रहा है, पहला दर्जा खुदा को दे रहा है, व्हाट अबाउट योर फैमिली, तेरी फैमिली कहाँ है, बच्चे कहाँ है, पत्नी कहाँ है, तो उनका ध्यान नहीं रखना। हाल ही है कि 70 बंदे अपने में से चुन और अपनी जिम्मेदारियां उन 70 लोगों को दे। वही आत्मा जो तेरे अंदर, वही आत्मा उन पर उंडेलेगा खुदा, और वो काम को करेंगे। और फिर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति बन जाएगी। और उसने अपने ससुर की इस बात को निगलेक्ट नहीं किया और ससुर की बात मानी उसने। समझ रहे, मैं कई बार सोचता था कि यार ससुर में ऐसी कौन सी खास बात है कि यार आज का जो दामाद होता है, आज की पीढ़ी के, वो अपने बाप की तो मानेंगे, ससुर की नहीं मानते। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 99.99% जो दामाद हैं वो अपने ससुर की सुनते ही नहीं है, सास की सुनते ही, क्योंकि सास ससुर भी खुदा का डर तो रखते ही नहीं। वो अपनी दुनिया में अपने डफली अपना राग बजा रहे हैं, तो सुनते तो कोई है नहीं। पर यहां पर मैं सोचता रहा कि यार क्या कारण है कि मूसा ने एक बार नहीं कहा कि मैं तेरी बात क्यों मानूं। 35 लाख लोगों को मैं बाहर निकाल के लाया हूं कि तू निकाल के लाया? खुदा ने झाड़ी में मुझसे बात की कि तेरे से बात की है कि नहीं? चट्टान से पानी मैंने निकाला कि तूने निकाला? लाल समुद्र से रास्ता मैंने निकाला कि तूने निकाला? तू कौन होता है मुझे गाइड करने वाला कि तू अपने पत्नी का ध्यान रख, अपने बच्चों का? तू है कौन? हु आर यू? मूसा ने ऐसे शब्द क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसे पता था कि ये स्पिरिचुअल आदमी है, ये आत्मिक आदमी है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। खुदा ने इसको दर्शन दिया और जो बोलता है हो जाता है। बोलो हालेलुया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जब उसने मूसा को बोला 70 आदमी चुन ले, तो मूसा ने जब 70 आदमी चुने तो ये बात इत्रो को पहले कैसे पता थी? क्योंकि खुदा के साथ कनेक्ट, और उन 70 लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतर आया। नहीं पकड़ रहे बात, नहीं कैच कर रहे, कंसेप्ट कैच कर रहे। इसका मतलब इत्रो कोई आम आदमी, हाँ, ही इज कनेक्टेड विद द गॉड, वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। और जो खुदा के साथ जुड़ा है वही आपको जोड़ सकता है। और उसने मूसा को जोड़ा, और मूसा ने वहीं से सीखा खुदावंत को पहला दर्जा देना। और वहीं से मूसा ने सीखा खुदावंत के बाद सेकंड दर्जा मेरी फैमिली का है, मेरे परिवार का है, मेरे बच्चों का है, मुझे उनको भी समय देना है। और उसके बाद आपका समाज, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका दुनियादारी के सारे काम, वो भी जरूरी है। बोलो हालेलुया। वो भी, आपको समाज भी जरूरी है, आपको आस पड़ोस जरूरी है, अपनी फैमिली, रिलेशन, दोस्त, मित्र, ये सब जरूरी है। लेकिन थर्ड लेवल पर ये चीज जो आप सीख जाएंगे, पहला दर्जा खुदा को देना, फिर फैमिली को देना, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स को कई बार इतना दर्जा देते हैं, परिवार की चिंता नहीं। परिवार वाले फोन कर रहे हैं कि कहां पर है, वो कहते मैं यारा दोस्ताना, कोई टेंशन नहीं, तुझे टेंशन ना लो। किसको दर्जा दे रहे? हालेलुया। जहां पर पिता परमेश्वर को दर्जा देना है, वो उस लेवल को समझना है। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द लॉर्ड, सेकंड शुड बी गिवन योर फैमिली, एंड थर्ड शुड बी गिवन टू योर सोशल वर्क। खुदा के नाम को पहला दर्जा, फिर फैमिली को, उसके बाद। ये जब इस सीक्वेंस के साथ आप चलेंगे, आप नीचे से ऊपर जाएंगे।
आप पूंछ से सिर बन जाएंगे, और यही खुदा की योजना है। बोलो हालेलुया। और ये सारी जो बातें हमने देखी, कैसे यूसुफ ने, कैसे अब्राहम ने, कैसे मूसा ने, कैसे दाऊद ने, कैसे यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को दर्जा देना सीखा, और खुदावंद उन्हें ऊंचा 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 उठाता चला गया। और आज खुदावंद आपको भी ऊंचा उठाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जहां हूं वहां तुम भी रहोगे, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि तुम मेरे साथ वहां पर रहो। लेकिन उसके लिए हमें यीशु को पहला दर्जा आज ही से, अभी से ही देना शुरू करना है। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाए और कहें, खुदावंद आपके पवित्र आत्मा ने हमें जो कुछ सिखाया, जो कुछ समझाया प्रभु, उसे हम रिसीव करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय प्रभु यीशु, हम आपके आत्मा के द्वारा कही गई बातों को रिसीव करते हैं प्रभु। आज से मैं वादा करता हूं प्रभु, आज से मैं वादा करती हूं प्रभु, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा, पहला स्थान, पहली पोजीशन यीशु केवल आपको मिले, पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु। हम मूसा से सीखते हैं, हम यूसुफ से सीखते हैं, हम अब्राहम से सीखते हैं, हम दाऊद से सीखते हैं, हम खुदावंद यीशु आपसे सीखते हैं पहला दर्जा खुदावंद आपको देना। क्योंकि पिता परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। खुदावंद आपने हम पापियों को पहला दर्जा दिया पिता। आप ही हमें सिखाते हैं कि पहला दर्जा कैसे दिया जाता है पिता। आपने हमें पहला दर्जा दिया, अब हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज बनता है कि हम पिता परमेश्वर पहला दर्जा आपको दे पिता। क्योंकि आपने कहा, यहोवा परमेश्वर चाहता है कि तुम पूंछ नहीं सिर बनो, तुम नीचे नहीं ऊपर की ओर जाओ। और सचमुच पिता यही आपकी योजना है पिता। हम योना नबी की तरह ना बने प्रभु, हम आपको छोड़कर आपको दर्जा देने की जगह सांसारिक बातों को, शारीरिक बातों को, दुनियादारी को पिता दर्जा ना देते फिरे। और पिता ऐसा ना हो कि हम ऊपर से नीचे चले जाएं प्रभु। आप अनुग्रह करें प्रभु, इस कलीसिया पर अनुग्रह करें पिता, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को पर अनुग्रह करें प्रभु जी। अपने आत्मा से भर दें प्रभु। और सचमुच पिता हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने आत्मा के द्वारा जो कुछ पिता हमें बताया, हमने रिसीव किया है प्रभु, हम रिसीव कर चुके पिता। आज से पहला दर्जा हम आपको देंगे, आपके नाम को देंगे, आपके काम को देंगे, आपकी सेवा को देंगे, आपके वचन को देंगे, आपकी प्रार्थना को देंगे, आपकी पाकीज़गी, आपकी पवित्रता को, आपकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम पहला दर्जा देंगे प्रभु। और आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। सारा आदर प्रभु जी आपको देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।